हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे छात्र को पता नहीं है या हो सकता है बहुत सारे छात्रों को पता है, जो छात्र तकलीफ में हैं, जो कहीं ना कहीं बेबस हैं, लाचार हैं मगध विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं से, मगध विश्वविद्यालय के कारनामों से, उन सब बहुत सारे छात्र जो भी जूझ रहे हैं। तो आयशा, मैं आपको एक छात्र संगठन का बताता हूँ जो नाम है आयशा। आयशा ने एक पहल किया है, क्योंकि सभी लोग तो दब गए हैं। कुछ छात्र संगठन को दाब दिया गया है, कुछ के पावल के बल पे, कुछ के मतलब प्रेशर देके, मतलब बहुत। परंतु आयशा छात्र संगठन अभी भी जिंदा है और छात्रों की लगभग 12 सूत्री मांगों को लेकर कल मगध विश्वविद्यालय घेराव करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और इसके जो प्रतिनिधि करने वाले हैं, क्योंकि मैं कल नहीं रहूंगा इसलिए क्योंकि मैं सिस्टर के शादी में निकल रहा हूँ। तो मुझे सभी लोग कांटेक्ट किए कि पंकज जी, आपके पास एक स्टूडेंट का अच्छा रीच है, और कहीं ना कहीं जहाँ आपके चैनल के थोड़ा छात्र जागरूक होते हैं तो अपनी मांगों को लेकर आए। तो मांगे क्या क्या है, इस मांगे को आप पूरी तरह से 12 सूत्री मांगों को आप ध्यानपूर्वक देखिए और समझिएगा क्या आपके इसमें आपके मांगे हैं या नहीं है। जहां मांगे हैं तो विश्वविद्यालय की ओर कल लगभग 10 बजे किसी भी हाल में विश्वविद्यालय कैंपस का घेराव करने के लिए आप सब तैयार रहें। मांगे क्या हैं, आपको मैं मांगे बता देता हूं। पहला, बिहार सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय में यूजीसी या पीजी के सभी वर्गों के छात्रों का नामांकन निःशुल्क कराने की गारंटी का मतलब निःशुल्क होना चाहिए, समझे। एसबीएन कॉलेज, ये मामला जो है एसबीएन कॉलेज में सत्र 24 से 28 में रजिस्ट्रेशन से वंचित गरीब दलित छात्रों की रजिस्ट्रेशन कराने की गारंटी, मतलब 24 से 28 वाले छात्र उसमें मतलब बहुत धांधली हो रहा है रजिस्ट्रेशन के नाम पे। पहले तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है, उनका फॉर्म भराया जाता है, एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम पेंडिंग बताया जाता है। ये सभी मामले हैं 24 से 28 वाले छात्रों के लिए रखा गया है। छात्रों से, अब सुनिए, छात्रों से अवैध वसूली का मतलब क्या है? जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि आप प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं, आपका मान लीजिए, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मान लीजिए 2500 आपका फी है, आप उनसे 3500 ले रहे हैं, ठीक है। परंतु बहुत छात्रों से क्या क्या आता है, 2500 फी है, 5000 दो, 8000 दो, इस तरह से वसूला जाता है, समझे। 24-28 छात्रों का नामांकन जो है अवैध वसूली के खिलाफ सभी कॉलेज प्रशासन पर उच्च स्तरीय जांच का सख्त कार्रवाई करने की गारंटी। मतलब जो अवैध वसूली होता है, इसको एक बार आप जांच कमेटी बैठाइए और इसका जांच का परिणाम मिलना चाहिए, ठीक है। मैं इसका सारांश बताऊंगा लास्ट में क्या होगा, क्योंकि मैं जानता ही हूं। एसबीएन कॉलेज में सत्र 24 से 28 के सभी छात्रों का नामांकन के दौरान चयन की गई विषय को सही सत्र सिलेबस में शामिल करो। मतलब उनका कहना एक ही चीज है, जो 24 से 28 वाले छात्र हैं, जो भी अपना वो विषय चयनित किए हैं, और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि जो बहुत सारे तो जानते नहीं क्या सिलेबस है और एडमिशन ले लिया जाता है, समझे। वो भी एक मुद्दा है और इन छात्रों का आयशा की तरफ से। उसके बाद छात्रों को सुदूर क्षेत्र एवं अन्य जिलों से विश्वविद्यालय या कॉलेज में आने जाने का किराया, साथ ही उसके जीवन की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। कहने मतलब है, सही बात है, मगर विश्वविद्यालय ने ये किया भी है। उनको दे दिया एक बस का टाइमिंग है, आप बस पे आइए। आप जहां एक बस लद के आते हैं तो दूसरा बस खोला जाएगा, परंतु यही बस खोलनी होता है यार क्लास के लिए, समझे। तो इसमें भी एक चीज है कि हर एक भी जो दूर पीजी कर रहे हैं, दूर कॉलेज के हैं, तो उनका बस की सुविधा छात्रों को होना चाहिए, ठीक है। आप पैसा ले रहे हैं तो छात्रों को सुदूर व्यवस्था हो गया। विश्वविद्यालय कॉलेज कैंपस में CS मतलब
कैश काउंटर जो है चालू करना चाहिए। जीएस कैश काउंटर, ये मुझे पता नहीं जीएस के बारे में, जीएस कैश काउंटर चालू करना इनकी मांगे हैं। प्रयोगशाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आपको पीजी करते, यूजी करते, यूजी से पीजी आते हैं। प्रयोगशाला का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। किसी भी कॉलेज में, आप प्राइवेट कॉलेज चल जाइए तो दूर की बात है, सरकारी कॉलेज चल जाइए वहां प्रयोगशाला की व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ केमिकल नहीं है, समझे। कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात बोल रहा हूँ, गया कॉलेज या कोई भी कॉलेज चल जाइए, एसएन सिन्हा कॉलेज चल जाइए, औरंगाबाद का कॉलेज चल जाइए, गया का गया कॉलेज चल जाइए, जे कॉलेज चल जाइए, कहीं भी प्रयोगशाला का व्यवस्था 100% नहीं है। ये तो इंपॉर्टेंट मांगे हैं, क्योंकि जब प्रयोगशाला रहेंगे तभी वहाँ केमिकल रहेंगे, वहाँ इंस्ट्रूमेंट रहेंगे और छात्र में रुचियां आएगी पढ़ने में। प्रयोगशाला में वो भाग मतलब जाएंगे, मतलब उस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। शोधार्थी को फेलोशिप व शोध सामग्री उपलब्ध कराने की गारंटी होनी चाहिए। ये तो सही बात है, परंतु शोधार्थी को होना चाहिए, परंतु वही है कि जो नॉलेजेबल शोधार्थी, नॉलेजेबल कहने का मतलब है कि आप सब नेट वेट क्लियर कीजिए तो आप शोधार्थी इंपॉर्टेंट होंगे। जेआरएफ क्लियर कीजिए तो हाँ, जहाँ आप पीएचडी करवा रहे हैं तो छात्रों को फेलोशिप कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि पीएचडी में बहुत सारा खर्चा होता है, समझे। कुछ ना सरकार को देना चाहिए, सरकार के ऊपर ये चीजें बातें रही है। पिछले कई वर्षों से लंबित, इंपॉर्टेंट आपका है, पिछले कई वर्षों से लंबित मूल प्रमाण पत्र सहित सभी डिग्री छात्रों को उपलब्ध कराने निश्चित तिथि निर्धारण करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई सीमा ही नहीं है कि आपको कब दिया जाएगा। आज अप्लाई करते हैं, क्या 2 महीने बाद नेसेसरी मिल जाएगा हमको? ये कोई 2 साल से नहीं बीसी है, कोई चीज इस पे मतलब रखा नहीं गया इसका बात। मैं तो कहता हूँ डिजिटल कर दो, छात्र अपना अप्लाई करेगा। अप्लाई क्या करने की जरूरत है, पैसा आपको दिया ही है, एडमिशन के टाइम 500 रुपया, तो डिजिटल कर दो। उनके कॉलेज को क्यों भेजे हो? क्योंकि कॉलेज को भेजा जाता है, वहां से भी बस लेकर जाता है। आपको नहीं पता है, मैं जहां तक जानता हूँ, क्योंकि मेरे से छात्र जुड़े होते हैं, मुझे बताते हैं कॉल पे कि पंकज 29 रुपये पे गए कि पंकज भैया देखिए ना, कॉलेज फॉरवर्डिंग के नाम पे 500 रुपये मांग रहा है, फॉरवर्डिंग के नाम पे 1000 मांग रहा है, फॉरवर्डिंग के नाम पे। मगध विश्वविद्यालय में कहा कि मैं डिग्री लेने जाऊंगा तो फ्री में जाऊंगा क्या, 2000 4000, मतलब जो उनका मन का है, जो उनका मौजी है, मन मौजी। तो इसमें बड़ी चीजें हैं, परंतु मुझे तो लगता है कि जहाँ हो जाए तो अच्छी बात है छात्रों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो इनका मैं देखिए आपको जो है इसमें देख के मैं बता दे रहा हूँ सभी चीजों को, जो जो मेन चीज है। और विश्वविद्यालय स्तरीय सभी कॉलेज में खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराया जाए, समझे, ये भी सही बात है। मगध विश्वविद्यालय के तकनीकी संबंधित कार्य प्रणाली के लिए विश्वविद्यालय में सरकारी डाटा बैंक स्थापित किया जाए, ताकि त्रुटि होने पर छात्रों की समस्या का त्वरित समाधान, मतलब तुरंत समाधान होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए किसी का रिजल्ट पेंडिंग है तो ऐसा कुछ कीजिए कि उसका समाधान एट ए टाइम छात्र आए और उसका समाधान हो जाए। ये नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता कभी होगा, कभी नहीं। आप देख लीजिएगा, मैं आपको रिलेटिव फैक्ट बताता हूँ बात जो भी। पेड 2021 में सफल सभी छात्रों का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ये किया जाएगा, समझे। कोई भी छात्र संगठन उठाए आवाज, मैं बताता हूँ ये जरूर किया जाएगा। आपका कोर्स वर्क खत्म होगा, उसके बाद ये पेड का जो एग्जाम का सर्टिफिकेट सबको दिया जाएगा, जो जो पास आउट किए हैं, समझे। विश्वविद्यालय मुख्यालय के समीप पार्क की जांच, मतलब हाँ, पार्क का ये सुव्यवस्था किया जाए, ठीक है, ताकि विश्वविद्यालय परिसर साफ और सुंदर दिखे। ये बहुत अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय में पार्क को सफाई मतलब किया जाए, जिससे विश्वविद्यालय आने वाले समय में या देखने वाले जो भी बाहर से लोग आते हैं, नेक के टीम आएगी, ये सभी लोग काम करें, संडे को भी काम कर रहे हैं, तो नेक के टीम आए तो उसमें विश्वविद्यालय में लगे कि कुछ है। विश्वविद्यालय मुख्यालय होता है और उसमें कुछ रहना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र बनाने के लिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाए और ऑनलाइन या डाटा के माध्यम से निर्गत किया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मूल प्रमाण बनाने के लिए ऑनलाइन लिया जाए। बहुत सारे छात्रों का 500 रुपये ऑनलाइन कट हुआ है। मैं उनसे सभी छात्रों से बोलता हूँ रुक जाइए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये कागज पर लिखे हैं, बाकी ये इम्प्लीमेंट मुझे नहीं लगता क्यों है, क्योंकि एक बहुत बड़ा करप्शन है, ऊपर से लेके करप्शन है। तो ये कभी तो कोई भी VC आ जाएंगे, ये चीजें नहीं करेंगे। हमको लिख के ले लीजिए मेरी बातों को 110%।
समझे, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं इसका एक सारांश बताऊंगा क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि ऊपर से लेके, समझे, नीचे से ऊपर, ऊपर से लेके नीचे तक वही सिस्टम है। इसका कभी समाधान नहीं होगा, कभी नहीं। आप मैं व्हाइट पेज पर मैं लिख के आपको दे देता हूं। क्योंकि आपको एक चीज आनी, कोई भी चेंज होते हैं, जब तक मैं अभी समय के अनुसार लगभग 3-4 साल से देख रहा हूं कि इंप्रूवमेंट इसमें है ही नहीं। 100% कहा था विश्वविद्यालय को कॉलेज को भेज दिया जाएगा। क्यों कॉलेज को भेजिएगा? आप ऑनलाइन उसे अप्लाई करवाइए। जिसका गलत है उसको मत दीजिए उसको, सीधा बात है। उसको इशू बता दीजिए, और जिसका सही है उसको बाई पोस्ट उसके घर चला जाना चाहिए। आपको पैसा छात्र बार बार पैसा क्यों दे? डिजिटल कर दीजिए। यही मैं चीजों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनका वही मांगे लिखा हुआ है। एक दिन में छात्रों का त्रुटि अंक पत्र सुधार का मुहैया कराया जाए। ये जो बोले एक दिन में, जो विश्वविद्यालय में होता था, जिसको कुलपति जी के आदेश के अनुसार उसको बंद कर दिया गया है, यहाँ से कंप्यूटर स्थानांतरण कर दिया गया है। वो बोलते हैं कि विश्वविद्यालय में हम कुछ भी नहीं करवाएंगे। विश्वविद्यालय पर प्रेस है, ना यहाँ मार्कशीट प्रिंट करवाएंगे, ना यहाँ डिग्री प्रिंट करवाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं कराएंगे। करप्शन बढ़ा हुआ है। मैंने कहा, मेरा कहना है ये 100% करप्शन बढ़ा हुआ नहीं है। क्या आप वहां से आपका हो रहा है काम, तो वहां करप्शन ही बढ़ा हुआ है 110%। और विश्वविद्यालय में सब चीज है, तो ये कमीशन का बात होता है। सबसे बड़ी बात है, ये जो भी बातें उठती हैं कमीशन पे, कमीशन लाखों में नहीं करोड़ों में कमीशन है। आपको छात्रों को पता नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं और चीजों को एनालाइज किया हूं, चीजों को जो मुझे मिला है, यहाँ करोड़ों का करप्शन कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है। और फिर इसके बाद एक दिन में छात्रों का अंक त्रुटि पत्र कभी नहीं होने वाला है। एक दिन में सुधार के तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, समझे। आप आइएगा, इतना दिन का कहां सोए थे, यही चीजें चलते रहते हैं। ठीक है। विश्वविद्यालय से आउटसोर्सिंग प्रणाली खत्म किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। विश्वविद्यालय आउटसोर्सिंग, अभी विश्वविद्यालय में 190 पोस्ट पर बहाली हुआ है। आउटसोर्सिंग को लेकर बहुत सारे तमाम 190 लोग पोस्ट पर ज्वाइन किए हैं। LDC, MTS, UDC, PS स्टेंट, मतलब अलग अलग पोस्ट पे बहुत, UDC इस तरह पे पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं। आपको बोलिएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। आप जहाँ रिक्वायरमेंट रहेगा तो कौन कौन पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं। लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो कोई बहाली नहीं आया है, और उसके लिए चलिए छोड़िए, वो सब अलग बात है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो भी मैं देख रहा हूँ, छात्र संघ चुनाव की तिथि लंबित घोषित किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके अधिकारी क्यों आप पे हावी होते हैं? कोई एक रिप्रेजेंटेटिव लीडर जो जीता रहेगा, छात्र संघ चुनाव होगा तो छात्रों की समस्याओं को वहां पे रखा जाएगा, परंतु ये कोई है ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। छात्र संघ चुनाव की तिथि निर्धारित किया जाए ताकि समस्याओं को वहां से सॉल्यूशन किया जाएगा। जीते हुए कैंडिडेट, जीते हुए लीडर के पास छात्र जाएंगे, अपनी समस्याओं को वहां रखेंगे। पटना यूनिवर्सिटी देख लीजिए या अलग अलग यूनिवर्सिटी, सभी वहां जीते हुए कैंडिडेट होते हैं, वहां पे वार्तालाप रखा जाता है कि हमारे साथ ये समस्या है, हम पे आपसे सहायता किया जा रहा है, ये चीजें। तो छात्र संघ चुनाव इंपॉर्टेंट चीजें इनका रखा गया है। विश्वविद्यालय से सभी कॉलेज का फीस निर्धारित किया जाए। निर्धारित किया गया, प्राइवेट कॉलेज अपना मनमानी करेगा ही। साथ ही कॉलेज प्रशासन की मनमानी पर रोक लगाया जाए। देखिए क्या होता है। मगध विश्वविद्यालय के सभी वर्ग विषयों का नियमित सत्र की कैलेंडर जारी किया जाए और इसे लागू करने की गारंटी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ये होगा, परंतु इनका मांग है। यूजी पीजी के स्पोर्ट नामांकन में धांधली पर रोक लगाया जाए। महाविद्यालयों में यूजी पीजी के सभी विषयों में सीट बढ़ाया जाए। देखिए धांधली तो इनका जो करना है, रोक लगाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 साल जो भी हैं, आज तक मैं देख रहा हूं कि जनसंख्या बढ़ रहा है, बाकी नंबर ऑफ सीट नहीं बढ़ रहे हैं। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 60 सीट है तो उसको इंक्रीज करके 70 करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हर एक साल वही सीट रहते हैं तो बच्चे की संख्या ज्यादा हो रहा है दिनों दिन, तो इसमें कम से कम 10 सीट हर डिपार्टमेंट में 15 सीट 20 सीट बढ़ना चाहिए। जहां 60 है वहां 80 होना चाहिए सीटों की संख्या, क्योंकि इससे छात्रों को बहुत लाभदायक हो जाएगा। ठीक है। और अगला और अंतिम जो आप ऐसा की मांगे हैं, छात्रों से अब तक ली गई अवैध वसूली की जांच किया जाए और उस रकम को छात्र हित में खर्च करने की गारंटी किया जाए। मुझे तो नहीं लगता ही किया जाएगा,
समझे। ये इनकी सभी मांगे थी। टोटल मांगे को मैं बता दूं कितने मांगे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल 22 मांगे हैं। और इस मांगे को लेकर कल पूरा मगध विश्वविद्यालय घेरा रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को बारीकी से। और फिर तो हम निकलते हैं। अभी देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुके हैं क्योंकि सिस्टर की शादी है। तो हम कल रहें या ना रहें, हाँ, आप जो भी छात्र आइएगा आप सब अपने एक वीडियो क्लिप बना लीजिएगा, समझे। और मैं दिया हुआ नंबर 9155542499 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा, और जब भी सभी छात्र आइएगा तो एक नोट शीट, नोट कहने का मतलब व्हाइट पेज में अपना एक नोट बना लीजिएगा। कहने का मतलब देखिए जैसे इस टाइप में एक व्हाइट पेज लीजिएगा और एक अपनी समस्याओं को आप लिख लीजिएगा। क्वींस कॉलेज के रोल नंबर कॉलेज का नाम, क्योंकि आपको फिर ये न कहा जाए कि ये उपद्रवित है, आप पे लाठी चार्ज ना किया जाए। क्योंकि आप देखे ही हैं, क्योंकि अपनी मांगों को जब भी रखते हैं तो अपनी मांगों को जब रखिएगा, समझे। जब आपको उपद्रवी करके और भड़काऊ करके आपको यहाँ पे लाठी चार्ज करवाया भी जा सकता है। तो इस चीज़ों का आप सावधान रहिए। अपना आइडेंटिटी कार्ड भी रखिएगा अपने पास, क्योंकि छात्र हैं तो हम सब भी रहते हैं कैंपस में, तो अपनी जेब में एक आइडेंटिटी कार्ड अपना रखते हैं कि ऐसा नहीं कहें कि कोई उपद्रवी है। अपनी मांगों को रख रहे हैं, रिजल्ट प्रकाशित कीजिए, परिणाम दीजिए और व्यवस्था को ठीक कीजिए ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। मेरे वीडियो से आप सब वाकिफ है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए ताकि कल ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आएँ। और मुझे तो पता चल जाए कितने लोग आते हैं, क्योंकि भगत सिंह एक के घर में ही पैदा लेना चाहता है। कोई नहीं करता कि भगत सिंह मेरे घर में भी पैदा हो, क्योंकि भगत सिंह को फांसी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भगत सिंह को फांसी हो जाएगी, इसलिए मेरे घर में भगत सिंह मेरा भाई भगत सिंह ना बने, समझे। भगत सिंह आपके घर में पैदा हो, ये सभी की सोचें हैं। तो अपने जहन में, अपने दिल में भगत सिंह को अपनाइए और अपनी मांगों को मांगने के लिए विश्वविद्यालय की ओर अग्रसर हो और विश्वविद्यालय की ओर प्रस्थान हो। क्योंकि आप आज चुप बैठे हैं, चुप्पी साझे हुए हैं, तो कल वही लोग आप पे प्रेशराइज करेंगे, समझे। जब छात्र जागता है तब एक एक चीज भागता है। तो इसलिए छात्र को जागना होगा और ज़्यादा संख्या में कल विश्वविद्यालय की ओर आना होगा। आज अहिल्याबाई होलकर का प्रोग्राम है, तो हम तो रह नहीं सकते क्योंकि मैं भी ही बस मैं अपने बहन की शादी में निकल रहा हूँ। तो कोशिश रहेगा परसों से मैं विश्वविद्यालय में रहूँगा, कोशिश ऐसे 12 तारीख से 110%। तो वीडियो को एंड करता हूँ। आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से पंकज मगध पे बनाए रखिएगा। और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बारीकी से मिलेगा, रूम से मिलेगा, हर एक चीज़ों को मैं बारीकी से बताऊँगा। आप सब खाली चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टेक केयर। और यहाँ से निकलेंगे बिहार से, जिनको भी मिलना हो बिहार से भी मिल पाइएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कल भी वहीं हो सकता है, कहीं भी वहीं भी स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। बाई बस से लगभग इसमें 2.5 घंटा लगेगा। अभी 3 बज चुके हैं, 5 बजे उतारेगा बिहार शरीफ चौराहा अच्छा। उसके बाद नालंदा कॉलेज के पास ही स्टे करना है, वहीं रुकना है रात भर। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, परंतु एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो मैंने चीज़ों को वीडियो में बताया उस चीज़ों को फुलफिल कीजिएगा और चीज़ों को जान के इसमें सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। प्लास्टिक भी मिल गया है, वो मीटिंग ना हो, बट मन में ना सोचिए, नहीं होगा कभी भी, ठीक है। चलते हैं।